2000 करोड़ रुपए का ट्रेन चलाया गया है मोहित जी, 16 ट्रेन अकेले बिहार में। ये इसको विरोध कहते हैं आप? ये विरोध है। भाजपा का विरोध करिए, लेकिन ट्रेन में तो आग मत लगाइए। भाजपा का विरोध करिए, गया के दुकानदार का 30 लाख रुपया मत लूटिए। भाजपा का विरोध करिए, ट्रेन में बैठी महिला के साथ गलत व्यवहार मत करिए। प्रधानमंत्री को लोग बोलता है कि बूढ़ा गया तो सठिया गया है। लालू यादव नहीं सठियाए हैं क्या? लालू तो सठिया है, इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये है ना कि जिसका उम्र ज्यादा हो गया वो सठिया गया है। तो लालू यादव सठिया गए हैं, जगदम्बा बाबू सठिया गए हैं, उसका तिवारी सठिया गए हैं, सब लोग सठिया गया जाएगा। बाढ़ में तेजस्वी यादव को देखे थे आप? मुजफ्फरपुर में 2 महीना पहले बॉयलर फट गया, 8 गो मजदूर मर गया, आप देखे थे क्या? इस देश के सारे लोगों को जब जब नेताओं की जरूरत होती है तब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी चले जाते हैं छुट्टी मनाने और तेजस्वी यादव चले जाते हैं मनाली या लंदन। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने समर्थन किया था बिहार बंद का। 2 महीना पहले पूरा ऑटो तोड़ दिया गया था, ज्वेलरी शॉप का शीशा फोड़ दिया गया था। राजद वाला का इतिहास गुंडई का है और ये लोग एसी बोगी को तोड़ रहे थे। कौन सा प्रदर्शन है ये और कौन छात्र प्रदर्शन करेगा? 72 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री, भाषाई मर्यादा है। तेजस्वी यादव अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ लिए क्या? भाषाई मर्यादा है 72 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री। पप्पू यादव की कल पार्टी गई और पूरा तोड़फोड़ किया डाक बंगला पर। राजद का इतिहास रहा है लत्तम जूता का। आधा बिहार जला रही है राजद कि कौन पेंशन बंद किया? भाजपा। कौन क्या किया? फलना चिल्ला भाजपा। सवाल किससे पूछना है? तो भाजपा कार्यालय में जाकर। आपको पता होगा बिहार के 2 जिलों में भाजपा कार्यालय को जला दिया गया। कि सेना में सेवा करना पैसा और नौकरी का बात नहीं है, गर्व का बात है। अरे भारतीय रेलवे में होता ऐसा तो चलिए हम लोग सवाल उठाते। राजद वाले पता है पिछले 72 घंटा में कम से कम 50 पोस्ट डाले हैं जिसको देखकर दंगा भड़का है और राजद ने यह सुनिश्चित किया है कि बिहार जले। एक लड़का जिसको ये दिक्कत है कि बिरयानी कहां से खाएं, सिगरेट कहां से पिए, लड़की कहां से अपने खुश करे गर्लफ्रेंड को, वो जाके तोड़ देगा ट्रेन, वो जाके मार देगा किसी को। सब मुंह बांध के आया था, ये सब प्री प्लान था, ये सब पॉलिटिकल पार्टियां करवा रही हैं जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिहार का क्या होगा। 8 साल का लड़का फफक कर रो रहा था। कौन छात्र है जी? एक छात्र 8 साल के बच्चे को रुलाता है कहीं? क्या राष्ट्रीय जनता दल छात्रों को भड़का रही है? क्या तेजस्वी यादव की पार्टी चाहती है कि छात्र जिस प्रकार से आगजनी कर रहे हैं उसी प्रकार से पूरे बिहार को जलाते रहे? और अब यह जो आग है वो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में पहुंच चुकी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अभी भी लगातार छात्रों को लेकर वह सब कुछ कर रही है जिससे कि कोई भी छात्र भड़केगा। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या राजद वाकई में अपनी राजनीति के लिए इस कदर गिर चुकी है कि अब छात्रों को आगे करके वो चाहती है कि एकदम आगजनी करा दिया जाए, आग में पूरे बिहार को झोंक दिया जाए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राजी बैठे हुए हैं और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि जवाब युवा कहां लेगा? कहती है कि भाजपा के कार्यालय से। उसके बाद भाजपा का नेता मार खा रहा है तो ट्वीट करके मजा लेती है। एक प्रकार से कहती है कि जो बहाली हो रहा है ठेका पर उसके लिए भाजपा नेताओं को मारना गलत बात है, हम निंदा करते हैं। राजद का इतिहास रहा है लत्तम जूता का। आधा बिहार जला रही है राजद। इसीलिए मोहित जी, क्योंकि ये लोग लिखते हैं अपने फेसबुक पर कि अग्निवीरों ने अग्नि का सहारा लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसका मतलब क्या था? ये लोग कल लिखा है कि कौन पेंशन बंद किया? भाजपा। कौन क्या किया? फलना चिल्ला भाजपा। सवाल किससे पूछना है? तो भाजपा कार्यालय में जाकर। आपको पता होगा बिहार के 2 जिलों में भाजपा कार्यालय को जला दिया गया। राजद वाला सब जानबूझकर चाहता है कि यह मुद्दा बन जाए। आप समझिए इस बात को। अगर मोदी सरकार का विरोध होना है और अगर मोदी सरकार गलत सोचती तो 21 से 23 साल क्यों होता? 5 मिनट पहले आप खबर किए हैं कि सशस्त्र सीमा बल में और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण मिलेगा। अगर वो लोग की नियत में खोट होता तो क्या ऐसा होता? सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के एक प्रवक्ता हैं। ये लोग, ये राजद वाला सब अनपढ़ है, सब ये सबको कुछ पता नहीं है। अब बताए कि 500 सबसे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, वहां पर अनिवार्य है सेवा में सेना देना। एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या नाम था उनका, आर्मी के जो वो चीफ थे जिनकी मृत्यु हो गई, बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सेना में सेवा करना पैसा और नौकरी का बात नहीं है, गर्व का बात है। अरे भारतीय रेलवे में होता ऐसा तो चलिए हम लोग सवाल उठाते। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सेना में अनिवार्यता से आप डिसिप्लिन होंगे, सेना में अनिवार्यता से आपको नौकरी मिलेगा। 23 साल का कौन लड़का के पास 23 लाख रुपया होता है? बता सकते हैं राजद वाले?
राजद वाले पता है पिछले 72 घंटा में कम से कम 50 पोस्ट डाले हैं जिसको देखकर दंगा भड़का है और राजद ने यह सुनिश्चित किया है कि बिहार जले। वो लोग जानकर उकसा रहे हैं छात्रों को। लिखता है सब कि हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं उन पर, उन उपद्रवियों का जिन लोगों ने भाजपा विधायकों को मारा, और उसके ऊपर लिखा है कि जो लोग ठेका पर लाया। मतलब ये लोग मतलब जान के पोक कर रहा है कि वो लोग जग जाए। अगर आज कुछ हुआ मोहित जी तो आप याद करिए, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने समर्थन किया था बिहार बंद का। 2 महीना पहले पूरा ऑटो तोड़ दिया गया था, ज्वेलरी शॉप का शीशा फोड़ दिया गया था। राजद वाला का इतिहास गुंडई का है और ये लोग फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से गुंडई फैला रहे हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि मुद्दा कुछ बनाए और कम से कम पूरा संपत्ति को बर्बाद करे। छात्र ट्रेन में आग नहीं लगाता है, छात्र ट्रेन में आग लगाएगा जी। ये सब मुंह बंदले था सब। एक लड़का जिसको ये दिक्कत है कि बिरयानी कहां से खाएं, सिगरेट कहां से पिए, लड़की कहां से अपने खुश करें गर्लफ्रेंड को, वो जाके तोड़ देगा ट्रेन, वो जाके मार देगा किसी को। सब मुंह बांध के आया था। ये सब प्री प्लान था। ये सब पॉलिटिकल पार्टियां करवा रही हैं जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिहार का क्या होगा। हम एक जगह पढ़े थे कि कोई नेता नहीं है, यहीं भीड़ जुट जा रहा है। पहली बात कि बिना नेता का भीड़ एक जगह नहीं जाने का, कहां जाना है, कैसे नहीं जाना। दूसरा बात, जो भीड़ जा रहा है वो टिकट काउंटर से 2.5 लाख रुपए लेके भाग गया। रेलवे के टिकट काउंटर से 2.5 लाख रुपए लेके भाग गया। दानापुर में 50,000 रुपया लूट लिया। कहीं जा रहा है तो यात्रियों का चेन खींच ले रहा है। वो भर्ती वाला युवा है। छपरा के एसी बोगी में मोहित जी महिलाएं बैठी हुई थी। वहां स्थानीय पत्रकारों ने हमको फोन करके बताया और ये लोग एसी बोगी को तोड़ रहे थे। कौन सा प्रदर्शन है ये और कौन छात्र प्रदर्शन करेगा? आरजेडी लिखती है एक दिन पहले 72 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री और 22 वर्ष का युवा सेवानिवृत्त बेरोजगार, यही देश की विडंबना है। 72 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री भाषाई मर्यादा है। तेजस्वी यादव अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ लिए क्या? भाषाई मर्यादा है? 72 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो गलत कर रहे हैं, आप बैठ के विरोध करिए। आप ये उनका एक पोस्ट है, आप समझिएगा इस बात को। वो लिख रहे हैं कि मोदी सरकार या तो अहंकार में अपने आप को भगवान समझ रही है या युवाओं को तुच्छ समझने की भारी भूल कर रही है। और देखिए क्या है, जल रहा है। राजद एक पॉलिटिकल पार्टी, मुख्य विपक्ष पार्टी है। क्या उसको जलते हुए कोई चीज का पोस्टर शेयर करना चाहिए? क्या आरजेडी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से एक बार भी लिखा गया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए? और अगर नहीं लिखा गया तो हम ये क्यों नहीं माने कि आरजेडी ये सब कुछ करवा रही है? आज का बंदी भी अगर कुछ गलत होता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो आरजेडी के लोग हैं। पप्पू यादव की कल पार्टी गई और पूरा तोड़फोड़ किया डाक बंगला पर। ये सब विपक्षी पार्टियों का चाल है। अगर देखिए, इस बात पे सवाल नहीं है मोहित जी कि छात्र नाराज है कि नहीं। देखिए, सरकार कोई नियम निकालती है, उससे कोई भी सहमत और असहमत होता है। ये सरकार का नॉर्मल सा बात है। अगर असहमत है भाई तो तुम जाके अपना मांगो। अगर मांगे तो तुमको नहीं मिला क्या? सब लोग बोल रहा था ना कि असम राइफल्स में प्राथमिकता दीजिए, मिला 10% का। सब लोग बोल रहा था ना एसएसबी में दीजिए, मिला उसका। आयु सीमा 2 साल से बहाली नहीं हुई थी, मिला 2 साल का अतिरिक्त 23 साल हो गया। इसका मतलब यह है कि सरकार इस योजना पर काम कर रही है। एंड द गवर्नमेंट इज ओपन फॉर एनी अमेंडमेंट। वो ओपन है, अमेंडमेंट कर रही है। फिर क्या हो रहा है? आरजेडी वालों की ये चाल है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के नेताओं के खिलाफ, और छात्रों को उग्र करने के लिए ये सब जिम्मेदार यही लोग हैं। अच्छा, एक और बात है कि जातिगत जब जनगणना हो रहा था, तेजस्वी यादव ये सब पैदल मार्च कर रहे थे दिल्ली तक। अब तेजस्वी यादव क्यों नहीं निकल रहे हैं? खुद कहते हैं कि हम चल रहे हैं दिल्ली तक, चलो। युवाओं को लेके कहते हैं कि शांतिपूर्वक रोड पे चलो, हम आगे आगे चल रहे हैं, तुम पीछे चलो। बाढ़ में तेजस्वी यादव को देखे थे आप? मुजफ्फरपुर में 2 महीना पहले बॉयलर फट गया, 8 गो मजदूर मर गया, आप देखे थे क्या? इस देश के सारे लोगों को जब जब नेताओं की जरूरत होती है तब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी चले जाते हैं छुट्टी मनाने और तेजस्वी यादव चले जाते हैं मनाली या लंदन। कभी निकले हैं आज तक क्या? जाति गिनवाने के लिए वो पैदल जा रहे थे क्या? तेजस्वी यादव ने अपील किया कर लाइव में और कहा कि आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए? और काहे नहीं किया? एक नेता का धर्म क्या है? 2000 करोड़ रुपए का ट्रेन जलाया गया है मोहित जी, 16 ट्रेन अकेले बिहार में। ये इसको विरोध कहते हैं आप? ये विरोध है। और अगर ये विरोध है तो तेजस्वी यादव जैसे नेता काहे नहीं आए? जितने इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं आरजेडी में, लोग कहते हैं कि हमको देश बचाना है, तो ट्रेन का जलना तो देश का बिगड़ना है ना। गया में 30 लाख रुपया लूट लिया दुकानदार। छात्र पैसा लूटता है, ओकरा इतना बुद्धि है, ओकरा तो नौकरी चाहिए। तो छात्र पैसा नहीं लूटा है, ये लुटवाया गया है। और कल गिरिराज सिंह ने जब लिखा कि जलते हुए बिहार का जवाब राजद को देना पड़ेगा, हमको बिल्कुल ठीक लगा। इसलिए ठीक लगा क्योंकि सारी पार्टियां, आप भाजपा के हर नेता का सोशल मीडिया अकाउंट खोलिए, सब लोग
छात्रों के भ्रम को दूर करने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, लिख रहे हैं। सरकार ने कुछ नियम लाया है, अगर आप उससे असहमत है तो सरकार का काम है कि आपको कन्विंस करेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो विपक्षी पार्टी है, जिसका 75-76 को विधायक है, वो मारामारी करवा देगा क्या? आज जगदानंद सिंह काला के बोले क्या कि हम लोग इसके पूरे समर्थन में हैं, लेकिन जगदा बाबू एक बार भी नहीं बोले कि हिंसा मत करना, एक बार भी नहीं बोले कि सड़क पर उतरकर किसी महिला को मत मारना। दरभंगा का वीडियो कल आप किए थे, स्कूल बस का 8 साल का लड़का फफक कर रो रहा था। कौन छात्र है जी? एक छात्र 8 साल के बच्चे को रुलाता है कहीं? ये सब चाल है। इसलिए चाल है, ये लोग चाहता है कि बिहार ऐसे ही दंगों में घुसा रहे और डेवलपमेंट ना हो पाए। एक और बात है कि राष्ट्रीय जनता दल में 72 साल से तो बहुत बड़े उम्र के बहुत नेता हैं। हाँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे ज्यादा उम्र के हैं, जगदानंद सिंह है। इस सब लोग तो 72 के पार, ये लोग बूढ़ा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बूढ़ा है। प्रधानमंत्री को लोग बोलता है कि बूढ़ा गया तो सठिया गया है। लालू यादव नहीं सठिया है क्या? लालू यादव सठिया है, इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका उम्र ज्यादा हो गया वो सठिया गया है। तो लालू यादव सठिया गए हैं, जगदा बाबू सठिया गए हैं, उसका तिवारी सठिया गए हैं, सब लोग सठिया गया जाएगा। लेकिन इस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेगा। एक बार भी आरजेडी ने ये नहीं अपील किया कि आप लोग ऐसा काम मत करिए। वो बार बार छात्रों को भड़का रही है और जानबूझ के भड़का रही है। बात समझिएगा, एक्चुअली विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा है तो उन लोग को भुनाना नहीं आता है। इसीलिए भाजपा आज आगे है। भाजपा का विरोध करिए, लेकिन ट्रेन में तो आग मत लगाइए। भाजपा का विरोध करिए, गया के दुकानदार का 30 लाख रुपया मत लूटिए। भाजपा का विरोध करिए, ट्रेन में बैठी महिला के साथ गलत व्यवहार मत करिए। एसी बोगी फोड़ दिया मोहित जी। अच्छा एक बात बताइए, संपूर्ण क्रांति को जला दिया गया, अब तो संपूर्ण क्रांति 2 महीना नहीं चलेगा ना, कि सरकार 2 दिन में बनवा देगी संपूर्ण क्रांति को? कितना नुकसान हुआ? बिहार के दिल्ली जाने वाले लोग को नुकसान हुआ, वैशाली एक्सप्रेस में आग लगा केकर नुकसान हुआ? हम लोग का हुआ। गोपालगंज का पैसेंजर ट्रेन जो गोरखपुर से आता है सिवान तक, केकर नुकसान हुआ? गोरखपुर से सिवान आने वाले लोग का हुआ। तो ये छात्र नहीं करते हैं, ये करवाया जा रहा है। तो बाकी देखते रहिए कि राष्ट्रीय जनता दल बार बार छात्रों को उकसा रही है। छात्र का जो यह आंदोलन है वो कहां तक जाता है, और सबसे जरूरी इस बात पर गौर कीजिएगा कि तेजस्वी यादव छात्रों के लिए कब बाहर निकलते हैं, कब अपने सारे विधायकों के साथ वो दिल्ली में जाकर परेड करते हैं, और कब जाकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री से हमको मिलने का वक्त चाहिए, क्योंकि हमको छात्रों के बारे में बातचीत करनी है। बाकी अब जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।